नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए की 5th सेमेस्टर में। एक प्रकार से अगर आपने होम साइंस लिया हुआ है तो होम साइंस में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो होम साइंस का जो पहला पेपर है इसका नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि वस्त्रों का सतही अलंकरण। इससे पहले 2 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बुनाई के बारे में और वस्त्रों पर परिसज्जा के बारे में समझ लिया है। तो जो तीसरा चैप्टर है इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, रंगाई के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भैया? कि एक प्रकार से वस्त्रों पर रंगाई कैसे करी जाती है। ठीक है, वस्त्रों पर रंगाई का क्या महत्व है, रंगाई एक प्रकार से क्या होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो इसमें बस पूछा जाएगा कपड़ों पर रंगाई के बारे में बताएं, रंगाई कैसे करी जाती है, रंग कितने प्रकार के, रंगों कितने प्रकार के रंगों के बारे में बताऊँगा। एक क्लास आगे चल करके 2nd या 4th यूनिट में आपको रंगों के बारे में और विस्तार से पढ़ना है, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। ठीक है, चले कपड़ों की रंगाई। कपड़ों की रंगाई के बारे में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि रंगने की जो कला है ना कपड़े पर, या कपड़ों को रंगने की जो कला है, ये आज से लगभग 3000 वर्ष पुरानी कला मानी जाती है। यानी रंगाई आज से लगभग 3000 साल पहले भी हुआ करती थी, जब मनुष्यों ने अपरिष्कृत विधियों से, अपरिष्कृत मतलब कि ऐसी विधियाँ जो कि एक प्रकार से परिष्कृत नहीं हैं, तो उन विधियों से रंगों का प्रयोग छपाई में किया था। रंगों का वर्णन भारत के महाकाव्यों यानी कि रामायण में रंगों का वर्णन मिलता है। महाभारत में भी एक प्रकार से वर्णन मिलता है रंगों का। ठीक है, भारत में ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनसे रंग के गुण प्राप्त होते हैं, रंग की क्वालिटी मिलती है। रंग वह घुलनशील पदार्थ, रंग क्या है? रंग वह घुलनशील पदार्थ है जो कपड़े में रासायनिक क्रिया, ताप और अन्य दूसरी क्रियाओं के द्वारा डाला जाता है और कपड़े दूसरे कलर के हो जाते हैं, या कपड़े दूसरे तरीके से दिखने लगते हैं। जैसे ये वस्त्र एक प्रकार से मान लेते हैं, ये वस्त्र भी ये सफ़ेद होता, या सफ़ेद चीज़ें मान लेते कोई सफ़ेद वस्त्र है, तो इस पर मान लेते सफ़ेद पर अगर आप लाल कलर का रंग डाल देंगे तो सफ़ेद वाला वस्त्र जो हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो रंगाई बेसिकली यही होती है। रंगाई के द्वारा क्या होता है, रंगाई के द्वारा वस्त्र जो होते हैं वो एक प्रकार से अलग दिखने लगते हैं। ठीक है, तो रंगाई के द्वारा डिजाइन भी बनाई जाती है, रंगाई के द्वारा वस्त्र अच्छे भी दिखते हैं, परिष्कृति होती है, वस्त्र एक प्रकार से आकर्षक दिखते हैं, वस्त्रों में एक प्रकार सजावट आता है, वस्त्रों की परिसज्जा में रंगाई का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो रंगों को उनकी प्राप्ति स्रोत और प्रकृति के अनुसार 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, रंग कई प्रकार के होते हैं, वैसे 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक रंग और दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित रंग। प्राकृतिक रंग वो होते हैं जो प्रकृति में खुद से प्राप्त हुए हैं पहले से। कृत्रिम रंग की बात की जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं विधियों के द्वारा। प्राकृतिक रंग में जैसे कि जांतव रंग होते हैं, यानी कि कुछ जंतुओं के जो रंग होते हैं उनके हिसाब से जांतव रंग। कुछ होते हैं वानस्पतिक रंग, यानी वनस्पतियों में कई रंग होते हैं वो। और कुछ होते खनिज, यानी खनिजों के भी अपने अपने रंग होते हैं। वनस्पतियों के रंग होते हैं और जंतुओं के कई रंग होते हैं। तो ये अलग अलग रंग हैं, ये सब प्राकृतिक रंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्राकृतिक रंग होते हैं, यानी कि जंतुओं के रंग, वनस्पतियों के रंग और खनिजों के रंग। ये सब एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा हमको मिले हुए हैं। तो एक तो ये रंग हो गया। दूसरा रंग जो कृत्रिम रंग होता है उसमें आपका बेसिकली होता है कौन सा, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग और उदासीन रंग। ठीक है, ये 3 प्रकार का रंग होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें भी आप देखते हैं ये कई प्रकार का रंग होता है। खास करके देखें जो उदासीन रंग या एक प्रकार से जो ये रंग होते हैं, ठीक है, कृत्रिम रंग में इनमें कई प्रकार के रंग होते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष रंग, वाटर रंग, गंधक रंग और विकलित रंग। ठीक है, ये उदासीन रंग के प्रकार हैं। ठीक है, चारों। प्राकृतिक रंग के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक रंग है क्या। ठीक है, प्राकृतिक रंग किसे कहते हैं? देखें, प्राकृतिक रंग ये रंग जो होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी प्रकृति में जो चीज़ें पहले से विद्यमान हैं उनका कलर कैसा है, वही एक प्रकार से प्राकृतिक रंग होते हैं। ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, या जंतुओं के जो रंग होते हैं उनसे, वनस्पतियों से और खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक रंग। अब जांतव रंग क्या होते हैं? जैसे कि यह रंग जीव जगत से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं जांतव रंग, एक होते वानस्पतिक रंग और एक होते हैं आपके खनिज रंग। ठीक है, ये जांतव रंग के एक प्रकार, मतलब कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं जो जांतव रंग होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जीव जगत से प्राप्त होते हैं। दूसरा जो रंग का प्रकार है प्राकृतिक रंग में होता है वानस्पतिक रंग। ये रंग पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जैसे जगून के पेड़ से, मेहंदी के पेड़ से, हल्दी के पेड़ से। ठीक है, इन सभी से तमाम प्रकार के रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही तीसरा जो होता है वो होता है खनिज रंग,
ऐसे अनेक खनिज पदार्थ हैं, ऐसे अनेक मिनरल्स हैं जिनसे प्राकृतिक रंग प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि लोहे की छीलन को एक प्रकार से को सिरका मिले पानी में डाल करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वस्त्रोपयोगी रंग तैयार कर सकते हैं आप। यानी वस्त्रों के लिए जो उपयोगी वस्त्र होते हैं वो एक प्रकार से रंग तैयार किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रंग हो गए प्राकृतिक रंग। अब अगले रंग जो हैं वो होते हैं संश्लेषित रंग। संश्लेषित रंग की अगर बात करें तो ये कैसे रंग होते हैं भैया, देखें। संश्लेषित रंग ऐसे रंग विभिन्न रासायनिक पदार्थों के आपस में संश्लेषण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रंग निम्न प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला होता है अम्लीय संश्लेषित रंग। इन रंगों में अम्लीय संश्लेषित रंग क्या है भाई? अम्लीय संश्लेषित रंग जो होता है, इन रंगों का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय पदार्थ होते हैं, यानी खट्टे चीज़ें, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को समझे। और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। तो संश्लेषित रंग में एक प्रकार से एक होता है अम्लीय संश्लेषित रंग। इन रंगों की नेचर या प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए इन रंगों को सेलुलोज युक्त जो कपड़े होते हैं, यानी जिनमें सेलुलोज लगा होता है कपड़ों में, या सेलुलोज के द्वारा निर्माण होता है कपड़ों का, उन पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों के तंतु जो होते हैं सेलुलोज वाले वो कमज़ोर पड़ जाते हैं जब एक प्रकार से अम्लीय संश्लेषित रंग इन पर डाले जाते हैं। ऐसे रंगों को प्रोटीन युक्त तंतुओं से निर्मित नायलॉन आदि कपड़ों पर ही प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो नायलॉन के बने कपड़े होते हैं, प्रोटीन से युक्त तंतु होते हैं, उन पर आप अम्लीय संश्लेषित रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्षार के साथ इन रंगों का प्रयोग करने से प्रभाव कम हो जाता है। इनके प्रयोग करते समय इनमें लोग सोडियम सल्फाइड नाम का जो रासायनिक पदार्थ है, सोडियम सल्फाइड, उसको मिला देने से अच्छा परिमाण मतलब कि परिणाम निकलता है। और सोडियम सल्फाइड मिला करके जब वस्त्रों की रंगाई करी जाती है तो इससे वस्त्र की एक प्रकार से क्वालिटी में भी इंक्रीजमेंट होती है। दूसरा रंग होता है क्षारीय संश्लेषित रंग। इनकी प्रकृति क्षारीय जो होती है, क्षारीय होती है, और ये सामान्यतः चमकदार होते हैं, किंतु ये रंग कच्चे होते हैं तथा धोने से, अगर आप पानी में इन रंगों को धो देंगे जो क्षारीय संश्लेषित रंग होते हैं, तो ये छूट जाएंगे। यानी कभी कभी आपने ऐसे वस्त्रों को देखा होगा कि जिनको आप एक प्रकार से जब धोते हैं तो तमाम प्रकार के रंग छूट जाते हैं। ठीक है, या एक प्रकार से उनको धूप में फैला देते हैं तो रंग उड़ जाते हैं। ठीक है, तो पानी में धोने से और धूप में फैलाने से रंग उड़ जाते हैं, वो होते एक प्रकार से संश्लेषित रंग, खास करके क्षारीय संश्लेषित रंग। ठीक है, फीके पड़ जाते पानी में, मतलब धूप में। ठीक है, इनका प्रयोग प्रायः कागज़ और चमड़े की रंगाई में किया जाता है। सूती, रियान, लिनन के कपड़ों की रंगाई के लिए इसमें टैनिक अम्ल जब मिला देते हैं एक प्रकार से, तब उसको रंगाई करी जाती है कपड़े की, जिससे एक प्रकार से रंग ज़्यादा सूखे और उड़े ना। ठीक है, अगला होता है उदासीन संश्लेषित रंग। उदासीन संश्लेषित रंग जो होता है, इन रंगों में ना अम्लीय गुण होता है और ना ही क्षारीय गुण होता है। ये उदासीन होते हैं। इन रंगों के द्वारा वनस्पति जन्य के रंग मतलब कि इन रंगों के द्वारा वनस्पति जन्य के रंग जाते मतलब कि रंगे जाते हैं। ठीक है, जो वनस्पति जन्य चीज़ें होती हैं उनको रंगा जाता है कपड़े। ठीक है, अच्छा, रंगाई से क्या लाभ होता है इसको भी जान लेते हैं। रंगाई के कई लाभ होते हैं। एडवांटेज ऑफ डेइंग, अंग्रेजी में रंगाई को डेइंग कहते हैं। तो रंगाई वस्त्रों की परिसज्जा की सबसे आकर्षक रोचक विधि रही है। यानी अगर रंगाई कपड़े पर नहीं हो, सादा बोदा कपड़ा हो तो अच्छा नहीं लगे। इसे केवल सफ़ेद कपड़ा ही आप पहने तो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन उसी सफ़ेद पर या थोड़ा सा डिजाइन बना दें जैसे कि, तो उस पर क्या होता है, कलरफुल जब कपड़े होते हैं तो उससे व्यक्ति का एक प्रकार से व्यक्तित्व भी निखर आता है। ठीक है, रंग से वस्त्र का सौंदर्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रंग, कपड़े का अगर रंग ठीक ठाक होता है तो उससे वस्त्र का सौंदर्य बढ़ता है। तरह तरह के रंगों से सुसज्जित वस्त्र के पहनने में लोग हर्ष और गर्व का अनुभव करते हैं। अगर आप जिस दिन नया कपड़ा पहनते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उस दिन आपकी मानसिक लेवल जो होता है वो हाई होता है, आपका सोचने का नज़रिया अलग होता है, आप एकदम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। रंग शीतलता और निर्मलता की भावना उत्पन्न करते हैं आपके दिमाग में, मन में। रंग शांति और पवित्रता के सूचक भी हैं। रंग वस्त्रों को चिरस्थायी सौंदर्य प्रदान भी करते हैं। यानी कि रंगों के द्वारा एक प्रकार से वस्त्र अच्छे दिखने लगते हैं, आकर्षक दिखने लगते हैं। ठीक है, सुंदर दिखने लगता है व्यक्ति।
रंग से ही वस्त्रों में विविधता यानी अनेक अलगाव और विभिन्नता लाई जाती, विविधता और विभिन्नता जो लाई जाती है रंग में, मतलब वस्त्रों में, वो रंगों के द्वारा ही लाई जाती है। तो इस तरीके से रंग के उपयोगिता बहुत ज़्यादा है वस्त्रों में। तो वस्त्र की रंगाई, कढ़ाई, बुनाई और कढ़ाई वस्त्रों की बची है, तो कढ़ाई में हम एक दिन चर्चा कर लेंगे, जो जैसे अलग अलग जगहों की जो कढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपने अगर अगला चैप्टर आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें छपाई के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल करके मॉडल पेपर, महासंग्रह, रिवीजन क्लास, ये सब आती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।